ओम। आज हम श्री महाभारत के आदि पर्व में संभव पर्व 120वां अध्याय पढ़ेंगे, जिसमें कुंती का पांडु को युषिताश्व के मृत शरीर से उसकी पतिव्रता पत्नी भद्रा के द्वारा पुत्र प्राप्ति का कथन सुनने को मिलेगा, जानने को मिलेगा। हरि ओम। ओम श्री केशवाय नमः। अथ विंशत्यधिक शततमोऽध्यायः। वैशंपायन उवाच एवमुक्ता महाराज कुन्ती पाण्डुमभाषत कुरुणामृषभं वीरं तदा भूमिपतिं पतिम्। वैशंपायन ऋषि कहते हैं कि महाराज जन्मेजय, इस प्रकार कहे जाने पर कुंती अपने पति कुरुश्रेष्ठ वीर वर राजा पांडु से इस प्रकार बोली। तो पांडु ने पिछले अध्याय में क्या कहा? पांडु जो हैं, जब ऋषियों को स्वर्गलोक में जाते हुए देखे तो वो भी उनके साथ चलना चाहे। ऋषियों ने कहा कि यह मार्ग जो है इतना आसान नहीं है और राजकुमारियों का जाना तो सही नहीं है, को मुश्किल होगी, कठिनाइयाँ आएंगी। और पांडु ने कहा कि मैं पुत्र नहीं है, संतान उत्पादन नहीं कर सकता, पुत्र उत्पादन नहीं कर सकता। तो अपनी पत्नी को अलग अलग प्रकार के ऋण, पितृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण और मनुष्य ऋण, इसके विषय में बताते हैं कि पुत्र उत्पादन कितना आवश्यक है, श्राद्ध कर्मों की कितनी महानता है और कितनी आवश्यकता है, और पितरों के ऋण का नाश किस प्रकार करना चाहिए। और फिर आगे बताते हैं कि किस प्रकार के जो हैं पुत्र होते हैं। तो जैसे पहला पुत्र वह है जो विवाहित पत्नी से अपने द्वारा उत्पन्न किया गया हो, उसे स्वयं जात कहते हैं। और फिर दूसरे प्रकार के भी पुत्र होते हैं, तो उनके विषय में वो पिछले अध्याय में 19वें अध्याय में बताते हैं। और उसके बाद में फिर वो कहते हैं कि हे यशस्विनी कुंती, मैं स्वयं संतान उत्पादन की शक्ति से रहित होने के कारण तुम्हें आज दूसरे के पास भेजूंगा। तू मेरे सदृश अथवा मेरी अपेक्षा भी श्रेष्ठ पुरुष से संतान प्राप्त करो। तो उनकी इच्छा होती है कि वो किसी श्रेष्ठ पुरुष से जो है संतान उत्पादन करें। और उसके भी जो है प्राचीन काल में जो है कुछ नियम वगैरह थे, जिनको कि जैसे दूसरा पुत्र जो है उसको प्रणीत कहलाता है, जो अपनी पत्नी के गर्भ से किसी उत्तम पुरुष के अनुग्रह से उत्पन्न होता है। दूसरे प्रकार का, तो पहले प्रकार का पुत्र होता है जिसको स्वयं जात कहते हैं। दूसरा प्रणीत कहलाता है, जो अपनी पत्नी के गर्भ से किसी उत्तम पुरुष के अनुग्रह से उत्पन्न होता है। तीसरा, जो अपनी पुत्री का पुत्र हो, वह भी उसके ही समान माना गया, पुत्र के समान माना गया है। चौथे प्रकार के पुत्र को पौनर्भव संज्ञा दी गई है, कानीन होते हैं। तो इस प्रकार से जो अलग अलग प्रकार के पुत्र होते हैं। तो समय की सामाजिक व्यवस्था, जो कि एक प्रकार से पढ़ा जाए, समझा जाए तो अहेड ऑफ टाइम्स, अहेड ऑफ टाइम्स कहेंगे ना, कि समय से पहले इस प्रकार की व्यवस्था के विषय में हमारे पूर्वजों ने सोच रखा था, सोचते थे। खैर, तो वही महाराज जन्मेजय, इस प्रकार कहे जाने पर कुंती अपने पति कुरुश्रेष्ठ वीरवर राजा पांडु से इस प्रकार बोली। तो पांडु ने जब उनसे इस प्रकार का निवेदन किया कि आप जो है पुत्र उत्पादन में संतान प्राप्त करो, इस पूर्व तो वो बताती हैं। अब क्या बताती हैं वो हम जानेंगे। इसमें जो है उनको जो मंत्र मिला था गुरु से, दुर्वासा ऋषि से, उसको कैसे प्रयोग में लाना है उसके विषय में आगे कथा में वर्णन होगा। और विशिताश्व के मृत शरीर से उसकी पतिव्रता पत्नी भद्रा के द्वारा पुत्र प्राप्ति का कथन, यह भी हमें सुनने को मिलेगा। तो देखते हैं आगे क्या होता है। न माम हर्षि धर्मज्ञ वक्तुमेवं कथम चना धर्मपत्नी भव धर्मपत्न्यमाभिरतां त्वयि राजीवलोचने। धर्मज्ञ, आप मुझसे किसी तरह ऐसी बात ना कहें। मैं आपकी धर्म पत्नी हूँ और कमल के समान विशाल नेत्रों वाले आप में ही अनुराग रखती हूँ। जब वो कहते हैं कि किसी और पुरुष के पास जाके आपको जो है पुत्र उत्पादन करने में मेरी मदद करनी है, तो बोलते हैं कि मेरा तो मन आप ही में है, आप ही से अनुराग करती हूँ। त्वमेव तु महाबाहो मद्यपत्यानि भारत वीर वीर्योपपन्नानि धर्म तो जनयिष्यसि। महाबाहु वीर भारत, आप ही मेरे गर्भ से धर्मपूर्वक अनेक पराक्रमी पुत्र उत्पन्न करेंगे।
तो कहती हैं कि आप मेरे ही गर्भ से आप ही उत्पन्न करेंगे। स्वर्गम मनुज शार्दूल गच्छेयम सहिता त्वया अपत्याय च माम गच्छ त्वमेव कुरुनंदन। नरश्रेष्ठ, मैं आपके साथ ही स्वर्गलोक में चलूंगी। कुरुनंदन, पुत्र की उत्पत्ति के लिए आप ही मेरे साथ समागम कीजिए। मैं आपके सिवा किसी दूसरे पुरुष से समागम करने के की बात मन में भी नहीं ला सकती। फिर इस पृथ्वी पर आपसे श्रेष्ठ दूसरा मनुष्य है भी कौन। ना या हम मनसाप्यन्यम गच्छेयम त्वद्रुते नरम त्वक्तः प्रति विशिष्टश्च कौन्त कौन्योस्ति भुवि मानवः। धर्मात्मन, पहले आप मेरे मुंह से यह पौराणिक कथा सुन लीजिए। विशालाक्ष, यह जो कथा मैं कहने जा रही हूँ सर्वत्र विख्यात है। इमां च तावद् धर्मात्मन् पौराणीं शृणु मे कथां परिश्रुतां विशालाक्ष कीर्तयिष्यामि याम्यहं कीर्तयिष्यामि यामहम्। कहते हैं पूर्व काल में एक परम धर्मात्मा राजा हो गए। उनका नाम था व्यूषिताश्च। वे पुरुवंश की वृद्धि करने वाले थे। व्युषिताश्च इति ख्यातो बभूव किल पार्थिवः पुरा परम धर्मिष्ठ पुरोर्वश विवर्धना। एक समय वे महाबाहु धर्मात्मा नरेश जब यज्ञ करने लगे, उस समय इंद्र आदि देवता देवर्षियों के साथ उस यज्ञ में पधारे थे। तस्मिन् स यजमाने वै धर्मात्मनि महाभुजे उपागमंस्ततो देवाः सेन्द्रा देवर्षिभिः सह। उसमें देवराज इंद्र सोमपान करके उन्मत्त हो उठे थे तथा ब्राह्मण लोग पर्याप्त दक्षिणा पाकर हर्ष से फूल उठे थे। महामना राजर्षि विशिताश्व के यज्ञ में उस समय देवता और ब्रह्मर्षि स्वयं सब कार्य कर रहे थे। राजन, इससे विशिताश्व सब मनुष्यों से ऊंची स्थिति में पहुंचकर बड़ी शोभा पा रहे थे। अमाद्येन्द्र सोमेन दक्षिणाभिर्द्विजातः विषीताश्वस्य राजर्षेस्ततो यज्ञे महात्मनः देवा ब्रह्मर्ष यश्चैव चक्रुः कर्म स्वयं तदाव्युति विषीताश्वस्ततो राजन्नति मर्त्यान् भ्यो रोचत। राजा विषिताश्व समस्त भूतों के प्रीति पात्र थे। राजाओं में श्रेष्ठ प्रतापी विषिताश्व ने अश्वमेघ नामक महान यज्ञ में पूर्व, उत्तर, पश्चिम और दक्षिण चारों दिशाओं के राजाओं को जीतकर अपने वश में कर लिया। ठीक जिस प्रकार शिशिर काल के अंत में भगवान सूर्यदेव सभी प्राणियों पर विजय कर लेते हैं, सबको तपाने लगते हैं। सर्वभूतान प्रति यथा तप्नः शिशिरान्त्यये स विजित्य गृहीत्वा च नृपतीन् राजसक्तमाः प्राचानुदीच्यान् पाशाक्त्यान् दक्षिणाक्त्यान् कालयत् अश्वमेधे महायज्ञे विश्विताश्व प्रतापवान। उन महाराज में 10 हाथियों का बल था। कुरुश्रेष्ठ पुराण वेत्ता विद्वान यश में बढ़े चढ़े हुए नरेंद्र विशिताश्व के विषय में यह यशोगाथा गाते हैं कि राजा विशिताश्व समुद्र पर्यंत इस सारी पृथ्वी को जीतकर जैसे पिता अपने और औरस पुत्रों का पालन करता है, उसी प्रकार सभी वर्ण के लोगों का पालन करते थे। उन्होंने बड़े बड़े यज्ञों का अनुष्ठान करके ब्राह्मणों को बहुत धन दिया। बभूव स हि राजेन्द्रो दश नाग बलान्वितः अप्यत्र गाथां गायन्ति ये पुराण विदो जना विषीताश्वे यशो वृद्धे मनुष्येन्द्रे करुत्तमम् विषीताश्व समुद्रान्तां विजित्येमां वसुन्धराम् अपालयत् सर्ववर्णान् पिता पुत्रा निवौ रसान् यजमानो महायज्ञैर्ब्राह्मणेभ्यो धनं ददौ। अनंत रत्नों की भेंट लेकर उन्होंने बड़े बड़े यज्ञ किए। अनेक सोम योगों का आयोजन करके उनमें बहुत सा सोमरस संग्रह करके अग्निष्टोम अत्यग्निष्टोम आदि 7 प्रकार की सोम याग संस्थाओं का भी अनुष्ठान किया। अनंतरत्नान्यादाय स जहार महाक्रतून सुषाव च बहून सोमान सोम संस्थास्ततान च। नरेंद्र राजा कक्षीवान की पुत्री भद्रा उनकी अत्यंत प्यारी पत्नी थी। उन दिनों इस पृथ्वी पर उसके रूप की समानता करने वाली दूसरी कोई स्त्री नहीं थी। आसीत काक्षीवती चास्य भार्या परमसम्मता भद्रा नाम मनुष्येन्द्र रूपेणा सदृशी भुवि।
कामयामास तुस्तौ च परस्परमिति श्रुतं स तस्यां कामसम्पन्नौ यक्ष्मणा समपद्यत। मैंने सुना है वे दोनों पति पत्नी एक दूसरे के बहुत चाहते थे। पत्नी के प्रति अत्यंत कामासक्त होने के कारण राजा विशिताश्व राज यक्ष्मा के शिकार हो गए। तेनाचिरेण कालेन जगामास्ते मिवांशुमान् तस्मिन् प्रेते मनुष्येन्द्रे भार्यास्य भृक्ष दुःखिता। इस कारण वे थोड़े ही समय में सूर्य की भांति अस्त हो गए। उन महाराज के परलोकवासी हो जाने पर उनकी पत्नी को बड़ा दुख हुआ। अपुत्रा पुरुष व्याघ्र विललापेति न श्रुतम भद्रा परम दुखार्था तन्निबोध जनाधिप। नर व्याघ्र जनेश्वर, हमने सुना है कि भद्रा के तब तक कोई पुत्र नहीं हुआ था। इस कारण वह अत्यंत दुख से आतुर होकर विलाप करने लगी। वह विलाप सुनिए। भद्रो उवाच नारी परम धर्मज्ञ सर्वाभद्रविना कृता पतिं विना जीवति या न सा जीवति दुःखिता। परम धर्मज्ञ भद्रा बोली, परम धर्मज्ञ महाराज, जो कोई भी विधवा स्त्री पति के बिना जीवन धारण करती है वह निरंतर दुख में डूबी रहने के कारण वास्तव में जीती नहीं अपितु मृत तुल्य है। पतिं विनामृतं श्रेयो नार्या क्षत्रियपुङ्गव त्वद्गतिं गन्तुमिच्छामि प्रसीदस्व नयस्व मां त्वया हीना क्षणमपि नाहं जीवितुमुत्सहे प्रसादं कुरु मे राजन् तस्तु न नयस्व मां। क्षत्रिय शिरोमणि, पति के रहने पर नारी को मृत्यु हो जाए, इसी में उसका कल्याण है। अतः मैं भी आपके ही मार्ग पर चलना चाहती हूँ। प्रसन्न होइए और मुझे अपने साथ ले चलिए। आपके बिना एक क्षण भी जीवित रहने का मुझ में उत्साह नहीं है। राजन, कृपा कीजिए और यहाँ से शीघ्र मुझे ले चलिए। पृष्ठतोऽनुगमिष्यामि समेषु विषमेषु च त्वामहं नर शार्दूल गच्छन्तमनिवर्तितुम्। नरश्रेष्ठ, आप जहाँ कभी न लौटने के लिए गए हैं, वहाँ का मार्ग समतल हो या विषम, मैं आपके पीछे पीछे अवश्य चली आऊँगी। पृष्ठतोऽनुगमिष्यामि समेषु विषमेषु च त्वामहं नरशार्दूल गच्छन्तं निर्वतीतुम्। छायेवानुगता छायेवानुगता राजन् सततं वश्य वर्तिनी भविष्यामि नरव्याघ्र नित्यं प्रियहिते रता। राजन, मैं छाया की भांति आपके पीछे लगी रहूंगी एवं सदा आपकी आज्ञा के अधीन रहूंगी। नरव्याघ्र, मैं सदा आपके प्रिय और हित में लगी रहूंगी। अद्य प्रभृति माम राजन कष्टा हृदय शोषणा आधयो भी भविष्यन्ति त्वामृते पुष्करेक्षण। कमल के समान नेत्रों वाले महाराज, आपके बिना आज से हृदय को सुखा देने वाले कष्ट और मानसिक चिंताएं मुझे सताती रहेंगी। अभाग्यया मया नूनम वियुक्ताः सहचारिणः तेन मे विप्रयोग युमुपपन्नस्त्वया सह। मुझ अभागिनी ने निश्चय ही कितने ही जीवन संगियों स्त्री पुरुषों में बिछो कराया होगा, इसलिए आज आपके साथ मेरा वियोग घटित हुआ है। विप्रयुक्ता तो या पत्या मुहूर्तमपि जीवति दुखम जीवति सा पापा नरकस्थेव पार्थिव। महाराज, जो स्त्री पति से बिछुड़ जाने पर दो घड़ी भी जीवन धारण करती है, वह पापिनी नरक में पड़ी हुई सी दुखमय जीवन बिताती है।
संयुक्ता विप्रयुक्ताश्च पूर्वदेहे कृता मया तदिदं कर्मभिः पापैः पूर्वदेहेषु सञ्चितं दुःखं माम नु सम्प्राप्तं राजन्स्त्वद्भिः प्रयोगजम् अद्य प्रभृत्यहं राजन् कुशसंस्तरशायिनी भविष्याम्य सुखाविष्टा त्वदृश न परायणाम्। राजन, पूर्व जन्म के शरीर में स्थित रहकर मैंने एक साथ रहने वाले कुछ स्त्री पुरुषों में अवश्य वियोग कराया है। उन्हीं पाप कर्मों द्वारा मेरे पूर्व शरीर में जो बीज रूप से संचित हो रहा था, वही यह आपके वियोग का दुख आज मुझे प्राप्त हुआ है। महाराज, मैं दुख में डूबी हुई हूँ, अतः आपसे आपके दर्शन की इच्छा रखकर मैं कुश के बिछौने पर सोऊंगी। दर्शयस्व नर व्याघ्र साधी माम सुखान्विताम कृपणाम चाथ करुणम विलपंती नरेश्वर। नरश्रेष्ठ नरेश्वर, करुण विलाप करती हुई मुझ दीन दुखिया अबला को आज अपना दर्शन और कर्तव्य का आदेश दीजिए। कुंत्युवाच एवं बहुविधम तस्यां विलपत्यां पुनः पुनः तम शवं संपरिष्वज्य वाक्कीलांत हृता ब्रवीत। कीलांतरहिता ब्रवीत। कुंती ने कहा, महाराज, इस प्रकार जब राजा के शव का आलिंगन करके वह बार बार अनेक प्रकार से विलाप करने लगी, तब आकाशवाणी हुई। उत्तिष्ठ भद्रे गच्छ त्वं ददानीह वरम तव जनयिष्याम्यपत्यानि त्वय्यहं चारुहासिनी। भद्रे, उठो और जाओ, इस समय मैं तुम्हें वर देता हूँ। चारुहासिनी, मैं तुम्हारे गर्भ से कई पुत्रों को जन्म दूंगा। आत्म की ये वरारोहे शयनी ये चतुर्दशीम अष्टमी बार ऋतु स्नाता संविषेथा मया सह। वरारोहे, तुम ऋतु स्नाता होने पर चतुर्दशी या अष्टमी की रात में अपनी शैया पर मेरे इस शव के साथ सो जाना। एवं मुक्ता तो सा देवी तथा चक्रे पतिव्रता यथोक्तमेव तद्वाक्यम भद्रा पुत्रार्थिनी तदा। आकाशवाणी के यूं कहने पर पुत्र की इच्छा रखने वाली पतिव्रता भद्रा देवी ने पति की पूर्वोक्त आज्ञा का अक्षरशः पालन किया। सातेन सुसुवे देवी शवेन भरतर्षभा त्रीन साल्वान चतुरो मद्रान सुतान भरत सक्तमा। भरत श्रेष्ठ रानी भद्रा ने उस शव के द्वारा 7 पुत्र उत्पन्न किए, जिनमें 3 शाल्व देश के और 4 मद्र देश के शासक हुए। तथा तमपि मय्येवं मनसा भरतर्षभा शक्तो जनयितुं पुत्रा तपो योग बलान्वित। भरतवंश शिरोमणि, इसी प्रकार आप भी मेरे गर्भ से मानसिक संकल्प द्वारा अनेक पुत्र उत्पन्न कर सकते हैं, क्योंकि आप तपस्या और योग बल से संपन्न हैं। इति श्री महाभारते आदि पर्वणि संभव पर्वणि व्यूषिताशोप्यख्याने विंशत्यधिकशततमो अध्यायः। अथ एकविंशत्यधिकशततमो अध्यायः। अब हम 21वां अध्याय पढ़ रहे हैं, जिसमें पांडु का कुंती को समझाना, कुंती का पति की आज्ञा से पुत्रोत्पत्ति के लिए धर्म देवता का आह्वान करने के लिए उद्यत होना जाना जाएगा। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन ऋषि कहते हैं कि जन्मेजय, कुंती के यूं कहने पर धर्म के राजा पांडु ने देवी कुंती से पुनः यह धर्मयुक्त बात कही। एवं मुक्तस्तया राजा ताम देवी पुनर्ब्रवीत धर्मविद धर्म संयुक्तम मिदम वचनमुत्तमम्। पांडु उवाच। पांडु बोले, कुंती, तुम्हारा कहना ठीक है। पूर्व काल में राजा विषिताश्व ने जैसा तुमने कहा है वैसा ही किया था। कल्याणी, वे देवताओं के समान तेजस्वी थे। एवमेतत् पुरा कुंती व्युषिताश्वश्चाकारः यथा त्वयोक्तं कल्याणी स ह्यासीदमरोपमम् यासीदमरोपमहम्। अथात्विदं प्रवक्ष्यामि धर्मतत्त्वं निबोध मे पुराणामृषिभिर्दृष्टं धर्मविद्भिर्महात्मभिः। अब मैं तुम्हें यह धर्म का तत्व बतलाता हूँ, सुनो। यह पुरातन धर्म तत्व धर्मज्ञ महात्मा ऋषियों ने प्रत्यक्ष किया है। क्या? साधु पुरुष इसी को प्राचीन धर्म कहते हैं। राजकन्या, पति अपनी पत्नी से जो बात कहे वह धर्म के अनुकूल हो या प्रतिकूल, उसे अवश्य पूर्ण करना चाहिए, ऐसा वेदज्ञ पुरुषों का कथन है। विशेषतः ऐसा पति जो पुत्र की अभिलाषा रखता हो और स्वयं संतानोत्पादन की शक्ति से रहित हो, जो बात कहे वह अवश्य माननी चाहिए। निर्दोष अंगों वाली शुभ लक्षणे मैं चूंकि पुत्र का मुंह देखने के लिए लालायित हूँ, अतएव तुम्हारी प्रसन्नता के लिए मस्तक के समीप यह अंजलि धारण करता हूँ, जो लाल लाल अंगुलियों से युक्त तथा कमल दल के समान सुशोभित हैं। सुंदर केशों वाली प्रिय, तुम मेरे आदेश से तपस्या में बड़े चढ़े हुए किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण के साथ समागम करके गुणवान पुत्र उत्पन्न करो। सुश्रोणी, तुम्हारे प्रयत्न से मैं पुत्रवानों की गति प्राप्त करूं, ऐसी मेरी अभिलाषा है।
धर्ममेवं जनाः सन्तः पुराणं परिचक्षते भर्ता भार्यां राजपुत्री धर्म्यं वा धर्म्यमेव वा यद्ब्रूयात् तथा कार्यमिति वेदविदो विदुः विशेषतः पुरग्रद्धिहीनः प्रजनात स्वयं यथाहं न वद्यांगी पुत्रदर्शन लालसः तथा रक्तांगुलीतलः पद्मपत्र निभः शुभे प्रसादार्थं मया तेयं शिरस्याभ्युदितो अंजलिः मन्नियोगात् शुक शान्ते द्विजातेस्तपसाधिकात् पुत्रान् गुणसमायुक्तान् उत्पादयितुमर्हसि त्वत्कृतेऽहं पृथुश्रोणी गच्छेयं पुत्रिणां गतिम्। इस पे फिर वैशंपायन ऋषि आगे कहते हैं कि एव मुक्ता तथा कुंती पांडुम पर पुरंजयम प्रत्युवाच वरारोहा भर्तु प्रिय हिते रता। वैशंपायन कहते हैं कि जन्मेजय इस प्रकार कही जाने पर पति के प्रिय और हित में लगी रहने वाली सुंदरांगी कुंती शत्रुओं की राजधानी पर विजय पाने वाले महाराज पांडु से इस प्रकार बोली। तब क्या बोलती हैं? भरत श्रेष्ठ क्षत्रिय शिरोमणि, स्त्रियों के लिए यह बड़े अधर्म की बात है कि पति ही उनकी प्रसन्न होने के लिए बार बार अनुरोध करे, क्योंकि नारी का ही यह कर्तव्य है कि वह पति को प्रसन्न रखे। महाभाव, आप मेरी यह बात सुनिए, इससे आपको बड़ी प्रसन्नता होगी। अधर्मा सुमहाने यश स्त्रीणां भरत सक्तम यत् प्रसादयते भरता प्रसाद्य क्षत्रियर्षभ श्रुणुषेदम महाबाहो मम प्रीति करम वच। बाल्यावस्था में जब मैं पिता के घर में थी, मुझे अतिथियों के सत्कार का काम सौंपा गया था। वहाँ कठोर व्रत का पालन करने वाले एक उग्र स्वभाव के ब्राह्मण की, जिनका धर्म के विषय में निश्चय दूसरों को अज्ञात है तथा जिन्हें लोग दुर्वासा कहते हैं, मैंने बड़ी सेवा शुश्रूषा की। अपने मन को संयम रखने वाले उन महात्मा को मैंने सब प्रकार के यत्नों द्वारा संतुष्ट किया। पितृवैष्मन्यहं बाला नियुक्तातिथि पूजने उग्रं पर्यचरं तत्र ब्राह्मणं संसितव्रतं निगूढ़ी निश्चयं धर्मे यम तम दुर्वास संवितुः तमहं संसितात्मानं सर्वयत्नैर्तोषयम्। तब भगवान दुर्वासा ने वरदान के रूप में मुझे प्रयोग विधि सहित एक मंत्र का उपदेश दिया और मुझसे इस प्रकार कहा, स मे भी चार संयुक्त माचष्ट भगवान वरम मंत्रम त्विमं च मे प्रादाब्रवी चैव मामिदम यम यम देवम त्वमेतेन मंत्रेणावाहयिष्यसि अकामो वा सकामो वा वशं ते समुपैष्यति। तुम इस मंत्र से जिस जिस देवता का आवाहन करोगी वह निष्काम हो या सकाम निश्चय ही तुम्हारे अधीन हो जाएगा। तस्य तस्य प्रसादात् ते राज्ञी पुत्रो भविष्यति इत्युक्ताहं तदानेन पितृवैष्मनि भारत। राजकुमारी, उस देवता के प्रसाद से तुम्हें पुत्र प्राप्त होगा। भारत, इस प्रकार मेरे पिता के घर में उस ब्राह्मण ने उस समय मुझसे यह बात कही थी। ब्राह्मणस्य वचस्तथ्यं तस्य कालो यमागतः अनुज्ञाता त्वया देवं आह्वये महं नृप तेन मंत्रेण राजर्षे यथा स्यान्नौ प्रजा हिता। उस ब्राह्मण की बात सत्य ही होगी, उसके उपयोग का अवसर आ गया है। महाराज, आपकी आज्ञा होने पर मैं उस मंत्र द्वारा किसी देवता का आह्वान कर सकती हूँ जिससे राजर्षे हम दोनों के लिए हितकर संतान प्राप्त हो। महाराज, उन महायशस्वी महर्षि ने जो विद्या मुझे दी थी उसके द्वारा आह्वान करने पर कोई भी देवता आकर देवोपम पुत्र प्रदान करेगा जो आपके संतानहीनता जनित शोक को दूर कर देगा। इस प्रकार मुझे संतान प्राप्त होगी और आपकी पुत्र कामना सफल होगी। याम मे विद्यां महाराज अददात स महायशाः तयाहुतः सुरः पुत्रं प्रदास्यति सुरूपमम् अनापत्याकृतं यस्ते शोकं हि व्यपनेष्यति अपत्यकाम एवं श्यानम मापत्यम भवेदिति। सत्यवानों में श्रेष्ठ नरेश, बताइए मैं किस देवता का आवाहन करूं? आप समझ लें, मैं आपके संतोषार्थ इस कार्य के लिए तैयार हूं, केवल आपसे आज्ञा मिलने की प्रतीक्षा में हूं। आवाहिष्यामि आवाहयामि कम देवम ब्रूहि सत्यवतां वरम तक्तो अनुज्ञा प्रतीक्षामा विद्यास्मिन् कर्मणि स्थिताम। पांडु उवाच, प्रिय, मैं धन्य हूँ, तुमने मुझ पर महान अनुग्रह किया। तुम ही मेरे कुल का धारण करने वाली हो।
उन महर्षि को नमस्कार है जिन्होंने तुम्हें वैसा वर दिया। धर्मज्ञ, अधर्म से प्रजा का पालन नहीं हो सकता, इसलिए वरारोहे तुम आज ही विधिपूर्वक इसके लिए प्रयत्न करो। शुभे, सबसे पहले धर्म का आवाहन करो, क्योंकि वही संपूर्ण लोकों में धर्मात्मा है। धन्योऽस्म्यनुगृहीतोऽस्मि त्वं नो धात्री कुलस्य हि। नमो महर्षये तस्मै येन दत्तो वरस्तव। न चाधर्मेण धर्मज्ञे शक्या पालयितुं प्रजाः। अद्यैव त्वं वरारोहे प्रयतस्व यथा विधि। धर्ममा वाहय शुभे साहि लोकेषु पुण्यभाक्। इस प्रकार करने पर हमारा धर्म कभी किसी तरह अधर्म से संयुक्त नहीं हो सकता। वरारोहे, लोग भी उनको साक्षात धर्म का स्वरूप मानता है। धर्म से उत्पन्न होने वाला पुत्र कुरुवंशियों में सबसे अधिक धर्मात्मा होगा, इसमें संशय नहीं है। धर्म के द्वारा दिया हुआ जो पुत्र होगा उसका मन अधर्म में नहीं लगेगा। अतः शुचि स्मिते, तुम मन और इंद्रियों को संयम में रखकर धर्म को भी सामने रखते हुए उपचार यानी पूजा और अभिचार यानी प्रयोग विधि के द्वारा धर्म देवता का आवाहन करो। अधर्मेण नमो धर्म, अधर्मेणाननो धर्मः संयुज्यति कथंचन। लोकस्यायं वरारोहे धर्मोऽयमिति मन्यते। धार्मिकश्च कुरूणां स भविष्यति न संशयः। धर्मेण चापि दत्तस्य नाधर्मे रंस्यते मनः। तस्मात् धर्मं पुरस्कृत्य नियतातं शुचिस्मते। उपचाराभिचाराभ्यां धर्ममाहाव यस्व वै। वैशंपायन उवाच। सा तथोक्ता तथेत्युक्त्वा तेन भर्त्रा वरांगना अभिवाद्याभ्यनुज्ञाता प्रदक्षिणमवर्तत। राजन, अपने पति पांडु के यो कहने पर नारियों में श्रेष्ठ कुंती ने तथास्तु कहकर उन्हें प्रणाम किया और आज्ञा लेकर उनकी परिक्रमा की। इति श्री महाभारते आदि पर्वणि संभव पर्वणि कुंती पुत्रोत्पत्त्यनुज्ञाने एकविंशत्यधिकशततमो अध्यायः। तो यहाँ पे हमने जो है 121वां अध्याय पढ़ा। अब जो है हम 122वां अध्याय पढ़ेंगे, जिसमें युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन की उत्पत्ति होगी। द्वाविंशत्यधिकशततमो अध्यायः। वैशंपायन उवाच। संवत्सर धृते गर्भे गांधार्या जन्मेजय आह्वयामास वै कुंती गर्भार्थे धर्ममुच्यतम। जन्मेजय, जब गांधारी को गर्भ धारण के 1 वर्ष बीत गया, उस समय कुंती ने गर्भ धारण करने के लिए अच्युत स्वरूप भगवान धर्म का आवाहन किया। सा बलिम त्वरिता देवी धर्मायोपजहारः। जजाप विधिवज्जप्यम दत्तम दुर्वाससा पुरा। देवी कुंती ने बड़ी उतावली के साथ धर्मदेव के लिए पूजा के उपहार अर्पित किए। तत्पश्चात पूर्व काल में महर्षि दुर्वासा ने जो मंत्र दिया था उसका विधिपूर्वक जप किया। आज गाम ततो देवो धर्मो मंत्र बलात्ततः। विमाने सूर्य समकाशे कुंती यत्र जपस्थिता। तब मंत्र बल से आकृष्ट हो भगवान धर्म सूर्य के समान तेजस्वी विमान पर बैठकर उस स्थान पर आए जहाँ कुंती देवी जप में लगी हुई थी। विहस्यताम ततो ब्रूयाह कुंती किं ते ददाम्यहम्। सातम विहस्य मानापि पुत्रम देह्य ब्रवीदिदम। तब धर्म ने हंसकर कहा, कुंती बोलो, तुम्हें क्या दूं। धर्म के द्वारा हास्यपूर्वक इस प्रकार पूछने पर कुंती बोली, मुझे पुत्र दीजिए। संयुक्ता साहि धर्मेण योग मूर्ति धरेण लेभे पुत्रम वरारोहा सर्व प्राण भृताम हितम। तदनंतर योग मूर्ति धारण किए हुए धर्म के साथ समागम करके सुंदरांगी कुंती ने एक ऐसा पुत्र प्राप्त किया जो समस्त प्राणियों का हित करने वाला था। ऐन्द्रे चंद्र समायुक्ते मुहूर्ते भी जितेष्टमे दिवा मध्य गते सूर्ये तिथ पूर्णाति पूजिते। समृद्ध यशस्सम कुंती सुषाव प्रवरम सुतम जात मात्रे सुते तस्मिन् वा गुवाचा शरीरिणी। तदनंतर जब चंद्रमा ज्येष्ठा नक्षत्र पे थे, सूर्य तुला राशि पर विराजमान थे, शुक्ल पक्ष पूर्णा नाम वाली पंचमी तिथि थी और अत्यंत श्रेष्ठ अभिजीत नामक 8वां मुहूर्त विद्यमान था, उस समय कुंती देवी ने एक उत्तम पुत्र को जन्म दिया जो महान यशस्वी था। उस पुत्र के जन्म लेते ही आकाशवाणी हुई, एषा धर्मा भृताम श्रेष्ठो भविष्यति नरोत्तमा। विक्रांत सत्यवाक् त्वेव राजा पृथिव्यां भविष्यति। युधिष्ठिरा इति ख्यातः
पांडो प्रथमजः सुतः भविता प्रथितो राजा त्रिषु लोकेषु विश्रुतः यशसा तेजसा चैव वृत्तेन च समन्वितः। यह श्रेष्ठ पुरुष धर्मात्माओं में अग्रगण्य होगा और इस पृथ्वी पर पराक्रमी एवं सत्यवादी राजा होगा। पांडु का यह प्रथम पुत्र युधिष्ठिर नाम से विख्यात हो, तीनों लोकों में प्रसिद्धि एवं ख्याति प्राप्त करेगा। यह यशस्वी, तेजस्वी और सदाचारी होगा। धार्मिकम तम सुतम लब्ध्वा पांडुस्तां पुनरब्रवीत। उस धर्मात्मा पुत्र को पाकर राजा पांडु ने पुनः आग्रहपूर्वक कुंती से कहा, प्रिय, क्षत्रिय को बल से ही बड़ा कहा गया है, अतः एक ऐसे पुत्र का वर्ण करो जो बल में सबसे श्रेष्ठ हो। जैसे अश्वमेघ सब यज्ञों में श्रेष्ठ है, सूर्यदेव संपूर्ण प्रकाश करने वालों में प्रधान है और ब्राह्मण मनुष्यों में श्रेष्ठ है, उसी प्रकार वायुदेव बल में सबसे बढ़ चढ़कर हैं। अतः सुंदरी, अब की बार तुम पुत्र प्राप्ति के उद्देश्य से समस्त प्राणियों द्वारा प्रशंसित देवश्रेष्ठ वायु का विधिपूर्वक आवाहन करो। वे हम लोगों के लिए जो पुत्र देंगे वह मनुष्यों में सबसे अधिक प्राण शक्ति से संपन्न हो और बलवान होगा। स्वामी के इस प्रकार कहने पर कुंती ने तब वायुदेव का ही आवाहन किया। प्राहु क्षत्रम बल ज्येष्ठम सुतम मृणु अश्वमेध क्रतुश्रेष्ठो ज्योतिश्रेष्ठो दिवाकर ब्राह्मणो दीपदाम श्रेष्ठो बल श्रेष्ठस्तु मारुतः मारुतं मरुतां श्रेष्ठं सर्वप्राणिभिरीडितम् आवाहय त्वं नियमात् पुत्रार्थं वरवर्णिनी सनो यम दास्यति सूतं स प्राण बलवान् ऋषु ततस्तथोक्ता भर्त्रा तु वायुमेवाञ्जुहावसाम् ततस्तामागतो वायुर्मृगारूढ़ो महाबलः किं ते कुन्ती ददाम्यद्य ब्रूहि यत्ते हृदि स्थितम्। तब महाबली वायु मृग पर आरूढ़ हो कुंती के पास आए और यूं बोले, कुंती, तुम्हारे मन में जो अभिलाषा हो वह कहो, मैं तुम्हें क्या दूं। सा सलज्जाभ्यस्याह पुत्रम देहि सुरुक्तम बलवंतम महाकार्यम सर्वदर्प प्रभंजनम। कुंती ने लज्जित होकर मुस्कुराते हुए कहा, सुरश्रेष्ठ, मुझे एक ऐसा पुत्र दीजिए जो महाबली और विशालकाय होने के साथ ही सबके घमंड को चूर करने वाला हो। तस्माजज्ञे महाबाहुर्भीमो भीम पराक्रम तमप्यति बलम जातम वागुवाचा शरीरिणी सर्वेषां बलिनां श्रेष्ठो जातो यमिति भारत इदमत्यद्भुतं चासी जातमात्रे वृकोदरे यद यदंकात पतितो मातु शिलां गात्रे व्यचूर्णवत्। कुंती तु सह पुत्रेण यात्वा सुरीचिरम् सरह स्नात्वा तु सुतामादय दशमेहिनी यादवी देवा तान्यार्च इष्यन्ति निर्जगाम श्रमात् पृथा शैलाभ्यासेन गच्छन्त्यास्तदा भरतसक्तमा निश्चक्राम महान् व्याघ्रो जिधांसन गिरि गह्वरात् तमापतन्तं शार्दूलं विक्रस्यात् कुरुत्तमः निर्बिभेद सरे पाण्डु स्त्रीभिः स्त्री दश विक्रमः नादेन महता तां तु पूरयन्तं गिरिर्गुहां कुन्तीं व्याघ्रभयोर्द्विग्ना सहसोत्पतिता किल। वायुदेव से भयंकर पराक्रमी महाबाहु भीम का जन्म हुआ। जन्मेजय उस महाबली पुत्र को लक्ष्य करके आकाशवाणी ने कहा, यह कुमार समस्त बलवानों में श्रेष्ठ है। भीमसेन के जन्म लेते ही एक अद्भुत घटना यह हुई कि अपनी माता की गोद से गिरने पर उन्होंने अपने अंगों से एक पर्वत की चट्टान को चूर चूर कर दिया। बात यह थी कि यदुकुल से थी। बात यह थी कि यदुकुल नंदनी कुंती प्रसव के 10वें दिन पुत्र को गोद में लिए उसके साथ एक सुंदर सरोवर के निकट गईं और स्नान करके लौटकर देवताओं की पूजा करने के लिए कुटिया से बाहर निकली। भरतनंदन वह पर्वत के समीप होकर जा रही थी कि इतने में ही उसको मार डालने की इच्छा से एक बहुत बड़ा व्याघ्र उस पर्वत की कंदरा से बाहर निकल आया। देवताओं के समान पराक्रमी कुरुश्रेष्ठ पांडु ने उस व्याघ्र को दौड़कर आते देख धनुष खींच लिया और 3 बाणों से मारकर उसे विदीर्ण कर दिया। उस समय वह अपनी विकट गर्जना से पर्वत की सारी गुफाओं को प्रतिध्वनित कर रहा था। कुंती बाघ के भय से सहसा उछल पड़ी। नान्वबुध्यत संसुप्ता मुत्संगे स्वे वृकोदरम तथा सा वज्र संघाता कुमारो न्यपतद गिरौ। उस समय उसे इस बात के ध्यान नहीं रहा कि मेरी गोद में भीमसेन सोया हुआ है। उतावली में
वह वज्र के समान शरीर वाला कुमार पर्वत की शिखा पर गिर पड़ा। पतता तेन शतधा शिलागात्रैर्विचूर्णितां तां शिलां चूर्णितां दृष्ट्वा पांडुर्विस्मय मागतः। गिरते समय उसने अपनी अंगों से उस पर्वत की शिला को चूर्ण चूर्ण कर दिया। पत्थर की चट्टानों को चूर चूर हुआ देख महाराज पांडु बड़े आश्चर्य में पड़ गए। मध्ये चंद्रमसा युक्ते सिंहे चाभ्युदिते गुरौ दिवा मध्यागते सूर्ये तिथौ पुण्ये त्रयोदशे मैत्रे मुहूर्ते सा कुंती सुषुवे भीम मच्युतम यस्मिन्नहनि भीमस्तु यज्ञे भरत सक्तमा दुर्योधनोपि तत्रैव प्रजज्ञे वसुधाधिप। जब चंद्रमा मधा नक्षत्र पर विराजमान थे, बृहस्पति सिंह लग्न में सुशोभित थे, सूर्यदेव दोपहर के समय आकाश के मध्य भाग में तप रहे थे, उस समय पुण्यमयी त्रयोदशी तिथि को मैत्र मुहूर्त में कुंती देवी ने अविचल शक्तिशाली शक्ति वाले भीमसेन को जन्म दिया था। भरत श्रेष्ठ भूपाल, जिस दिन भीमसेन का जन्म हुआ था उसी दिन हस्तिनापुर में दुर्योधन की भी प्राप्ति हुई। जाते वृकोदरे पांडुहृदम भूयोन्वचिन्तयत् कथम नु मे वरः पुत्रो लोकश्रेष्ठो भवेदिति। भीमसेन के जन्म लेने पर पांडु ने फिर इस प्रकार विचार किया कि मैं कौन सा उपाय करूं जिससे मुझे सब लोगों में श्रेष्ठ उत्तम पुरुष पुत्र प्राप्त हो। दैवे पुरुषकारे च लोकोयम संप्रतिष्ठितः तत्र दैवम त विधिना कालयुक्तेन लभ्यते। यह संसार दैव तथा पुरुषार्थ पर अवलंबित है। इनमें दैव तभी सुलभ सफल होता है जब समय पर उद्योग किया जाए। इंद्रो ही राजा देवानां प्रधान इति नः श्रुतम अप्रमेय बलोत्साहो वीर्यवानमितद्युतिः तम तोषयित्वा तपसा पुत्रं लप्स्ये महाबलम यम दास्यति समे पुत्रं स वरीयान् भविष्यति अमानुषान् मानुषांश्च संग्रामे स हनिष्यति कर्मणा मनसा वाचा तस्मात् तपसे महत् तपः। मैंने सुना है कि देवराज इंद्र ही सब देवताओं में प्रधान हैं। उनमें अथाह बल और उत्साह है। वे बड़े पराक्रमी एवं अपार तेजस्वी हैं। मैं तपस्या द्वारा उन्हीं को संतुष्ट करके महाबली पुत्र प्राप्त करूंगा। वे मुझे जो पुत्र देंगे वह निश्चय ही सबसे श्रेष्ठ होगा तथा संग्राम में अपना सामना करने वाले मनुष्यों तथा मनुष्यतर प्राणियों दैत्य दानव आदि को भी मारने में समर्थ होगा। अतः मैं मन वाणी और क्रिया द्वारा बड़ी भारी तपस्या करूंगा। तथा पांडुर्महाराजो मंत्रयित्वा महर्षिभिः दिदेश कुंत्याः कौरव्यो व्रतम सांवत्सरम शुभम। ऐसा निश्चय करके कुरुनंदन महाराज पांडु ने महर्षियों से उत्साह लेकर कुंती को शुभदायक सांवत्सर व्रत का उपदेश दिया। आत्मना च महाबाहुरेकसादेस्तथोभवत् उग्रम स तप आस्थाय परमेण समाधिना आरिराधैश्वर्देवं त्रिदशानां तमीश्वरं सूर्येण स धर्मात्मा पर्यतप्यत भारत तम तु कालेन महता वासव प्रत्यपद्यत। और महाभारत, वे महाबाहु धर्मात्मा पांडु स्वयं देवताओं के ईश्वर इंद्रदेव की आराधना करने के लिए चित्तवृत्तियों को अत्यंत एकाग्र करके एक पैर से खड़े हो सूर्य के साथ साथ उग्र तप करने लगे। अर्थात सूर्योदय होने के समय एक पैर से खड़े होते और सूर्यास्त तक उसी रूप में खड़े रहते। इस तरह दीर्घ काल व्यतीत हो जाने पर इंद्रदेव उन पर प्रसन्न हो उनके समीप आए और इस प्रकार बोले। शक्र उवाच पुत्रम तव प्रदास्यामि त्रिषु लोकेषु विश्रुतम। राजन, मैं तुम्हें ऐसा पुत्र दूंगा जो तीनों लोकों में विख्यात होगा। ब्राह्मणानां गवां चैव सुहृदां चार्थ साधकं दुर्हृदां शोकजननं सर्वबांधव वनंदनम सुतं ते यज्ञयं प्रदास्यामि सर्वामित्रा विनाशनम। वह ब्राह्मणों, गौओं तथा सुहृदों के अभिष्ट मनोरथ की पूर्ति करने वाला, शत्रुओं को शोक देने वाला और समस्त बंधु बांधवों को आनंदित करने वाला होगा। मैं तुम्हें संपूर्ण शत्रुओं का विनाश करने वाला सर्वश्रेष्ठ पुत्र प्रदान करूंगा। इत्युक्तः कौरवो राजा वासवेन महात्मना उवाच कुंतीम धर्मात्मा देवराजवः स्मरन् उदरकस्त्व कल्याणी तुष्टो देव गणेश्वरः दातुमिच्छति ते पुत्रं यथा संकल्पितं त्वया अतिमानुष कर्माणं यशस्विना मरिन्दमं नीतिमन्तं महात्मानमादित्य समत्तेजसं दुराधर्षं क्रियावन्तमितीवाद्भुत दर्शनम। महात्मा इंद्र के यूं कहने पर धर्मात्मा कुरुनंदन महाराज पांडु बड़े प्रसन्न हुए
और देवराज के वचनों का स्मरण करते हुए कुंती से बोले कि कल्याणी, तुम्हारे व्रत का भावी परिणाम मंगलमय हो। देवताओं के स्वामी देवता इंद्र हम लोगों पर संतुष्ट हैं और तुम्हें तुम्हारे संकल्प के अनुसार श्रेष्ठ पुत्र देना चाहते हैं। वह अलौकिक कर्म करने वाले, यशस्वी, शत्रुदमन, नीतिज्ञ, महामना, सूर्य के समान तेजस्वी, दुर्घर्ष, कर्मठ और देखने में अत्यंत अद्भुत होगा। पुत्रम जनय शुश्रोणी धाम क्षत्रिय तेजसाम लब्ध प्रसादो देवेंद्रातमाह्यम शुचि स्मिते शुश्रोणी। अब ऐसे पुत्र को जन्म दो जो क्षत्रियोचित तेज का भंडार हो। पवित्र मुस्कान वाली कुंती, मैंने देवेंद्र की कृपा प्राप्त कर ली है। अब तुम्हें अब तुम उन्हीं का आवाहन करो। वैशंपायन उवाच एवं मुक्ता तथा शक्रमाजुहाव यशस्विनी अथा जगाम देवेंद्रो जनयामास चार्जुनम। वैशंपायन कहते हैं कि महाराज पांडु के यूं कहने पर यशस्विनी कुंती ने इंद्र का आवाहन किया। तदनंतर देवराज इंद्र आए और उन्होंने अर्जुन को जन्म दिया। उत्तराभ्याम तो पूर्वाभ्याम फाल्गुनाभ्याम तथो दिवा जातस्तु फाल्गुने मासी तेनासौ फाल्गुना स्मृतः। वह फाल्गुन मास में दिन के समय पूर्वा फाल्गुनी और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्रों के संधिकाल में उत्पन्न हुआ। फाल्गुन मास और फाल्गुनी नक्षत्र में जन्म लेने के कारण उस बालक का नाम फाल्गुन हुआ। जात मात्रे कुमारे तु वागुवाचा शरीरिणी महागंभीर निर्घोषा नभो नादयति तदा शृण्वतां सर्वभूतानां तेषां चाश्रमवासिनां कुंतिमा भाष्य विस्पष्टमुवाचेदं शुचिस्मिताम्। कुमार अर्जुन के जन्म लेते ही अत्यंत गंभीर नाद से समूचे आकाश को गूंजती हुई आकाशवाणी ने पवित्र मुस्कान वाली कुंती देवी को संबोधित करते हुए समस्त प्राणी और आश्रमवासियों के सुनते ही अत्यंत स्पष्ट भाषा में इस प्रकार कहा। क्या कहा आकाशवाणी ने? कार्तवीर्य समः कुंती शिवतुल्य पराक्रम ऐसा शक्र इवा जय्यो यशस्ते प्रथ इष्यति आदित्या विष्णुना प्रीतिर्यथा भूदभिर्वर्धिता तथा विष्णु समः प्रीतिम वर्ध इष्यति तेर्जुन। कुंती भोज कुमारी, यह बालक कार्तवीर्य अर्जुन के समान तेजस्वी, भगवान शिव के समान पराक्रमी और देवराज इंद्र के समान अजय होकर तुम्हारे यश का विस्तार करेगा। जैसे भगवान विष्णु ने वामन रूप में प्रकट होकर देवमाता अदिति के हर्ष को बढ़ाया था, उसी प्रकार यह विष्णु तुल्य अर्जुन तुम्हारी प्रसन्नता को बढ़ाएगा। ऐसा मद्रान वशे कृत्वा कुरुंश सह सोमकैः चेदिकाशी कुरोशांश्च कुरु लक्ष्मी वहिष्यति। तुम्हारा यह वीर पुत्र मद्र, कुरु, सोमक, चेदी, काशी तथा कारुष नामक देशों को वश में करके कुरुवंश की लक्ष्मी का पालन करेगा। गत्वोक्तरादिशं वीरो विजित्य युधि पार्थिवान् धनरत्नो धमामितामना नयिष्यति पाण्डवः एतस्य भुजवीर्येण खाण्डवे ह्यव्यवाहनः मेधसा सर्वभूतानां तृप्तिं यास्यति वै पराम। वीर अर्जुन उत्तर दिशा में जाकर वहां के राजाओं को युद्ध में जीतकर असंख्य धन रत्नों की राशि ले आएगा। इसके बाहुबल से खांडव वन में अग्निदेव समस्त प्राणियों के भेद का आवाहन करके पूर्ण तृप्ति लाभ करेंगे। ग्रामणिश्च महीपालाने जित्वा महाबलः भ्रातृभिः सहितो वीर स्त्रीन मेधा न हरिष्यति। यह महाबाली श्रेष्ठ वीर बालक समस्त क्षत्रिय समूह का नायक होगा और युद्ध में भूमिपालों को जीतकर भाइयों के साथ 3 अश्वमेघ यज्ञों का अनुष्ठान करेगा। जामदग्न्यः समः कुंती विष्णुतुल्य पराक्रमः ऐसा वीर्यवतां श्रेष्ठो भविष्यति महायशाः। कुंती यह परशुराम के समान वीर योद्धा, भगवान विष्णु के समान पराक्रमी, बलवानों में श्रेष्ठ और महान यशस्वी होगा। जामदग्न्या समः कुंती विष्णुतुल्य पराक्रमः ऐसा वीर्यवतां श्रेष्ठो भविष्यति महायशाः। यह युद्ध में देवाधिदेव भगवान शंकर को संतुष्ट करेगा और संतुष्ट हुए उन महेश्वर से पशुपत नामक अस्त्र प्रदान करेगा। निवात कावच नामक दैत्य देवताओं से सदा द्वेष रखते हैं। तुम्हारा यह महाबाहु पुत्र इंद्र की आज्ञा से उन सभी देवताओं
उन सभी दैत्यों का संहार कर डालेगा। ये सब युद्धे महादेवम तोष इष्यति शंकराम अस्त्रम पाशुपदम नाम तस्मात् तुष्टादव्या तुष्टादवाप्स्यति निवाक कवचा नाम दैत्या विश्व विभु द विदुषः शाक्राज्ञया महाबाहुस्तान बधिष्यति ते सुनः बधिष्यति ते सुतः। यह युद्ध में देवाधिदेव भगवान शंकर को संतुष्ट करेगा और संतुष्ट हुए उन महेश्वर से पाशुपत नामक अस्त्र प्राप्त करेगा। निवात कवच नामक दैत्य देवताओं से सारा द्वेष रखते हैं। तुम्हारा यह महाबाहु पुत्र इंद्र की आज्ञा से उन सब दैत्यों का संहार कर डालेगा। तथा दिव्यानि चास्त्राणि निखिलेन हरिष्यति विप्रणष्टां श्रियं चाय माहर्ता पुरुषर्षभ। तथा पुरुषों में श्रेष्ठ यह अर्जुन संपूर्ण दिव्यास्त्रों का पूर्ण रूप से ज्ञान प्राप्त करेगा और अपनी खोई हुई संपत्ति को पुनः वापस ले आएगा। एतामत्यद्भुतां वाचं कुन्ती शुश्राव सूतके वाचमुच्चरितामुच्चे स्तां निशम्य तपस्विनां बभूव परमो हर्षः शतशृंग निवासिनां तथा देव निकायानां सेन्द्राणां च दिवौकसां। कुंती ने सौरी में से ही यह अत्यंत अद्भुत बात सुनी। उच्च स्वर में उच्चरित यह आकाशवाणी सुनकर सप्तशृंग निवासी तपस्वी मुनियों तथा विमानों पर स्थित इंद्र आदि देव समूह को बड़ा हर्ष हुआ। आकाशे दुंदुभीनां च बभूव तुमुलः स्वनः उदातिष्ठन् महाघोषः पुष्पवृष्टिभिरावृतः। तदनंतर आकाश में फूलों की वर्षा के साथ देव दुंदुभियों का तुमुल नाद बड़े जोर से गूंजे। समावेत्य च देवानां गणा पार्थम पूजयन् काद्रवेद्यां वैनतेया गंधर्वाप्सरस्तथा प्रजानां पतयः सर्वे सप्त चैव महर्षय भारद्वाज कश्यपो गौतमश्च विश्वामित्रो जमदग्निर्वसिष्ठः यश्चोदति भास्करे भूता प्रणष्टे सोऽप्यत्रात्रिर्भगवान् जगाम। फिर झुंड के झुंड देवता वहां एकत्र होकर अर्जुन की प्रशंसा करने लगे। कद्रु के पुत्र नाग, विनता के पुत्र गरुड़ पक्षी, गंधर्व अप्सराएं, प्रजापति, सप्तर्षिगण भरद्वाज कश्यप गौतम विश्वामित्र जमदग्नि वशिष्ठ तथा जो नक्षत्र के रूप में सूर्यास्त होने के पश्चात उदित होते हैं वे भगवान अत्रि भी वहां आए। नक्षत्र के रूप में सूर्यास्त होने के पश्चात उदित होते हैं वे भगवान अत्रि भी वहां आए। अत्रि जो हैं सूर्यास्त के पश्चात उदित होते हैं। मरीचिरंगिराश्चैव पुलस्त्य पुलः क्रतुः दक्ष प्रजापतिश्चैव गंधर्वाप्सर सस्तथा। मरीचि और अंगिरा, पुलत्स्य पुलह क्रतु एवं प्रजापति दक्ष गंधर्व तथा अप्सराएं भी आईं। दिव्य माल्याम्बरधरा सर्वान् लोकारभूषिताः उपगायन्ति बीभत्सुम नृत्यांते सरसाम गणा। उन सब ने दिव्य हार और दिव्य वस्त्र धारण कर रखे थे। वे सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित थे। अप्सराओं का पूरा दल वहां जुट गया था। वे सभी अर्जुन के गुण गाने और नृत्य करने लगे। तथा महर्षयश्चापि जे पुस्तत्र समन्ततः गंधर्वैः सहितः श्रीमान प्रागायत चातुम्बरूह। महर्षि भी वहां सब और खड़े होकर मांगलिक मंत्रों का जप करने लगे। गंधर्वों के साथ श्रीमान तुम्बरु ने मधुर स्वर से गीत गाना प्रारंभ किया। भीमसेनोग्रसेनौ च ऊर्णायुरनधस्तथा गोपतिर्धृतराष्ट्रश्च सूर्यवर्चास्तथाष्टमः युगपस्त्रणयः कार्ष्णिर्नन्देश्चैत्र रथस्तथा त्रयोदशः शालिशिरः पर्जन्यश्च चतुर्दशः कलिः पञ्चदशश्चैव नारदश्चात्र षोडशः ऋत्वा बृहत्वा बृहकः करालश्च महामना ब्रह्मचारी बहुगुणः सुवर्णश्चेति विश्रुतः विश्वावसुर्भुमन्युश्च सुचन्द्रश्च सरुस्तथा गीत माधुर्य संपन्नो विख्यातो च हहाहुः इत्येते देव गंधर्वो जगमुस्तत्र नराधिप।
भीमसेन तथा उग्रसेन, उडाई और अनग, गोपति एवं धृतराष्ट्र, सूर्य, वर्चा तथा आठवें युगप, तृणप, कार्ष्णि, नंदी और चित्ररथ, 13वें शालीशिरा और 14वें पर्जन्य, 15वें कली और 16वें नारद, ऋत्वा और बृहत्वा, बृहत एवं महामना, कराल, ब्रह्मचारी तथा विख्यात गुणवान सुवर्ण, विश्वावसु एवं भूमन्यु, सुचंद्र और शरु तथा गीत माधुर्य से संपन्न सुविख्यात हाहा और हुहु राजन, ये सब देवगंधर्व वहां पधारे थे। तथैवाप्सरसो हृष्टाः सर्वालंकार भूषिता, नानृत नानृतुर्वैर्महाभागा जगुश्चाय तलोचना। इस प्रकार समस्त आभूषणों से विभूषित बड़े बड़े नेत्रों वाले परम सौभाग्यशालिनी अप्सराएं भी हर्षोल्लास में भरकर वहां नृत्य करने लगी। अनुचानानवद्याच गुणामुख्या गुणावरा, अद्रिका च तथा सोमा मिश्रकेशी तलुम्बुषा, मरीचि शुचिका चैव विद्युत्पर्णा तिलोत्तमा, अंबिका लक्षणा क्षेमा देवी रंभा मनोरमा, असिता च सुबाहुश्च सुप्रिया च वपुस्तथा, पुंडरीका सुगंधा च सुरसा च प्रमाथिनी, काम्या शारदती चैव नृतुस्तत्र संगशः, वेनगा सहजन्या च कर्णिका पुंजिकस्थला, ऋतुस्थला धृताची च विश्वाची पूर्वचित्यपि, उम्लोचेति च विख्याता प्रम्लोचेति च तादश। उनके नाम इस प्रकार हैं: अनुचाना, अनविद्या, गुणमख्या एवं गुणावरा, अद्रिका तथा सोमा, मिश्रकेशी और अलंबुषा, मरीचि और सुचिका, विद्युत्पर्णा और तिलोत्तमा, अंबिका, लक्षणा, क्षेमा देवी, रंभा, मनोरमा, असिता और सुबाहु, सुप्रिया एवं बपु, पुंडरीका एवं सुगंधा, सुरसा और प्रमाथिनी, काम्या तथा सारद्वती आदि ये झुंड की झुंड अप्सराएं नाचने लगी। इनमें मेनका, सहजन्या, कर्णिका और पुंजिकस्थला, ऋतुस्थला एवं धृताची, विश्ववाची और पूर्वाचित्ती, उमलोचा और प्रमलोचा ये 10 विख्यात हैं। उर्वश्येकादशी तासां जगुश्चाय तलोचना, धातार्यमा च मित्रश्च वरुणोंशो भगस्तथा, इन्द्रो विवस्वानपुषा च त्वष्टा च सविता तथा, पर्जन्यश्चैव विष्णुश्च आदित्या द्वादशा स्मृता, महिमानं पांडवस्य वर्धयन्तो स्थिताः। इन्हीं प्रधान अप्सराओं की श्रेणी में 11वीं उर्वशी हैं। वे सभी विशाल नेत्रों वाली सुंदरियां वहां गीत गाने लगीं। धाता, अर्यमा, मित्र और वरुण, अंश एवं भग, इंद्र, विवस्वान और पूखा, त्वष्टा और सविता, पर्जन्य तथा विष्णु ये 12 आदित्य माने गए हैं। ये सभी पांडुनंदन अर्जुन का महत्व बढ़ाते हुए आकाश में खड़े थे। मृग व्याधश्च सर्पश्च निरतिश्च महायशा, अजेक पादहिर्बुर्धन्यः, पिनाकी च परन्तप, दहनोत्थेश्वरश्चैव कपाली च विशाम्पते, स्थाणुर्भगश्च भगवान् रुद्रास्तत्रावत स्थिरे। शत्रुदमन महाराज, मृग व्याघ और सर्प, महायशस्वी निर्रति एवं अजय कपाद, अहिर्बुधन्य और पिनाकी, दहन और ईश्वर, कपाली और स्थाणु तथा भगवान भग ये 11 रुद्र भी वहां आकाश में आकर खड़े थे। अश्विनो वश्चाष्टो मरुतश्च महाबला, विश्वदेवेस्तथा साध्या तत्रासन परितः स्थिता। दोनों अश्विनी कुमार तथा 8 वसु, महाबली मरुदगण और विश्वदेवगण तथा साध्यगण वहीं सब और विद्यमान थे। कर्कोटकोथ सर्पश्च वासुकिश्च भुजंगमा, कश्यपश्चाथ कुंडश्च तक्षकश्च महोरगः, आययुस्तपसा युक्ता महाक्रोधा महाबलाः, एते चाने च बहवस्तत्र नागा व्यवस्थिताः। कोटक, सर्प तथा वासुकी नाग, कश्यप और कुंड, महानाग और तक्षक ये तथा और भी बहुत से महाबली, महाक्रोधी और तपस्वी नाग वहां आकर खड़े थे। तार्क्ष्यश्चाचरिष्टनेमिश्च गरुडश्चासितध्वजः, अरुणाश्चारुणिश्चैव वैनतेया व्यवस्थिताः। तार्क्ष और अरिष्टनेमि, गरुड़ और असित ध्वज, अरुण और आरुणि विनिता के पुत्र भी सब उत्सव में उपस्थित थे। तांश देव गणान् सर्वास्तप सिद्धा महर्षयः,
विमान गिर्यग्रगतां दादृश तरे जिना। ये सब देवगण विमान और पर्वत के शिखर पर खड़े थे। उन्हें तपासिद्धि महर्षि ही देख पाते थे, दूसरे लोग नहीं। तदा दृष्ट्वा महादाश्चर्यं विस्मिता मुनिसक्तमा अधिकास्मा ततो वृत्तेमवर्तन पांडवान् प्रति। वह महान आश्चर्य देखकर वे श्रेष्ठ मुनिगण बड़े विस्मय में थे। तब से पांडवों के प्रति उनमें अधिक प्रेम और आदर का भाव पैदा हो गया। पांडुस्तु पुनरैवैना पुत्र लोभान महायशः वक्तुमेच्छद धर्म पत्नीम कुंती त्वेन मथाब्रवीत। तदनंतर महायशस्वी राजा पांडुपुत्र लोभ से आकृष्ट हो अपनी धर्म पत्नी कुंती से फिर कुछ कहना चाहते थे, किंतु कुंती उन्हें रोकती हुई बोली, नातश्चतुर्थम प्रसव महापत्यस्वपि वदन्त्युत अतः परम स्वैरिणी स्याद बंधकी पंचमे भवेद। आर्यपुत्र, आपत्ति काल में भी 3 से अधिक चौथी संतान उत्पन्न करने की आज्ञा शास्त्रों ने नहीं दी है। इस विधि के द्वारा 3 से अधिक चौथी संतान चाहने वाले स्त्री स्वैरिणी होती है और 5वें पुत्र के उत्पन्न होने पर तो वह उल्टा समझी जाती है। स तम विद्वन धर्ममीमधिगम्य कथम नु माम अपत्यार्थम समुत्क्रम्य प्रमादादिव भाषसे। विद्वन, आप धर्म को जानते हुए भी प्रमाद से कहने वाले के समान धर्म का लोप करके अब फिर मुझे संतान उत्पत्ति के लिए क्यों प्रेरित कर रहे हैं। पांडु उवाच एवमेतद् धर्मशास्त्रम यथा वदसि तत्तथा। प्रिय, वास्तव में धर्मशास्त्र का ऐसा ही मत है, तुम जो कुछ कहती हो वह ठीक है। इति श्री महाभारते आदि पर्वणि संभव पर्वणि पांडवत्पत्तौ द्वादश सत्याधिकशततमो अध्याय। इस प्रकार हमने 122वां अध्याय पढ़ा।